अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉमन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है। और ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते हैं कि एंड्रॉयड जिस तरह है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल के जो फ़ोन्स हैं उसके अंदर iOS है। विंडोज़ 10 जो है अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ 10 है। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की 3 टाइप्स हैं, ठीक है जी। और कॉमन टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहली टाइप है उसकी कमांड लाइन इंटरफेस, दूसरी है मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस और तीसरी है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। देखिए पुराने ज़माने में जो कंप्यूटर्स होते थे उनके अंदर कलर नहीं होते थे, ब्लैक एंड वाइट होते थे, ठीक है। और उनके अंदर ये बटन्स वगैरह होते नहीं थे, ठीक है। आइकन्स वगैरह नहीं होते थे। अब यहाँ पे आपको आइकन्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये जो मैंने जिस कंप्यूटर का आइकन है, मुख्तलिफ खूबसूरत से आइकन नज़र आ रहे हैं। हर एक फ़ाइल का डिफरेंट तरह का आइकन है। पुराने ज़माने में ऐसे नहीं होता। पुराने ज़माने में इस तरह की ब्लैक स्क्रीन हुआ करती थी, काली स्क्रीन हुआ करती थी। और आपने कोई भी फाइल या फोल्डर क्रिएट करना होता था तो आप क्या करते थे कि आप इस स्क्रीन के अंदर वो कमांड टाइप करते थे और फिर वो जो है वो फोल्डर क्रिएट हो जाता था, ठीक है ना जी। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपके ये मेरे पास एक फ़ोल्डर है करंटली, मेरे पास सामने जो ये स्क्रीन नज़र आ रही है आपकी, ये डॉस की स्क्रीन है, ठीक है। अब पुराने ज़माने में कमांड लाइन इंटरफेस हम इसको कहते थे, ठीक है। ये जो काली स्क्रीन है इसको हम क्या कहते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस। और पुराने ज़माने में ये यूज़ हुआ करती थी। ये जो काली स्क्रीन है इसकी, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ काली स्क्रीन, इसका नाम है डॉस, ठीक है। और ये डॉस से क्या मुराद है? डॉस से मुराद है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। पुराने ज़माने में इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, ब्लैक स्क्रीन हुआ करती थी। आजकल तो आपको विंडोज़ 10 नज़र आती है, एंड्रॉयड नज़र आता है, कलरफुल है, बटन्स हैं। पुराने ज़माने में ये बटन्स वगैरह नहीं होते थे, इस तरह की काली स्क्रीन होती थी। और आपने कोई भी काम करना होता तो आप टाइप करके कंप्यूटर को कहते थे कि मेरे लिए काम कर दो, फिर वो कंप्यूटर काम करता था। मिसाल के तौर पे मैंने ये फ़ोल्डर है मेरे पास, ठीक है, मेरे नाम से है। और इसके अंदर मैं कोई फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है ना। अभी तो बड़ा आसान है, मैं राइट क्लिक करूँगा, न्यू में जाऊँगा और यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दूँगा। यहाँ पे लिख दूँगा न्यू। इस फ़ोल्डर का नाम नहीं हो गया, आसान काम है, इजीली फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। लेकिन पुराने ज़माने में इस तरह के ग्राफिक्स तो नहीं हुआ करते थे, ना इस तरह के आपको मेन्यूज़ मिलते थे राइट क्लिक करके ऐसे, ठीक है। तो फिर कैसे काम होता था? और ना पुराने ज़माने में माउस भी नहीं हुआ करता था जिस ज़माने में ये थे, ठीक है। तो फिर कैसे काम करते थे? मैंने अगर कोई फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो पहले मैंने जहाँ फ़ोल्डर क्रिएट करना है वहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मैं यूजुअली जब आप ओपन करेंगे तो आपको इसी तरह की स्क्रीन नज़र आएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है और आपने सी ड्राइव के अंदर जो है बिल्कुल सी ड्राइव के शुरू में ऐड करना है। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि जो सी ड्राइव जहाँ पे मैंने ओपन की ना, यहाँ पे मैं जिस कंप्यूटर के अंदर आया हूँ, ये जो मेरी सी ड्राइव, मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट करेंगे? पहले तो आप जाएंगे सी ड्राइव के ऊपर जाएंगे। अगर आपको यहाँ नज़र आए, यहाँ पे सी कॉलन का मतलब क्या होता है कि मैं अभी सी ड्राइव में मौजूद हूँ। फिर बैक स्लैश लिखा है, फिर लिखा यूज़र्स। इसका क्या मतलब है? कहते हैं मैं सी ड्राइव में मौजूद हूँ और सी ड्राइव के अंदर जो यूज़र्स का फ़ोल्डर है मैं उसके अंदर मौजूद हूँ। तो ये देखिए सी ड्राइव के अंदर आप जाएँ, इसके अंदर ये देखिए यूज़र का फ़ोल्डर भी है। फिर कहता है यूज़र्स के फ़ोल्डर के अंदर जो रूमान के नाम से फ़ोल्डर है मैं उसके अंदर मौजूद हूँ। तो ये देखिए जाके देखते हैं, यूज़र के अंदर जाएँ, रूमान के नाम से फ़ोल्डर है और कहता है मैं उसके अंदर मौजूद हूँ। कहता है मैं इधर मौजूद हूँ, ठीक है। तो फिर अभी जो है वो रूमान फ़ोल्डर के अंदर मौजूद है। कौन से फ़ोल्डर के अंदर मौजूद है? ये जो फ़ोल्डर जो मैंने खोला। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैंने रूमान के अंदर ये जो फ़ोल्डर जिसके अंदर है इसके अंदर मैंने कोई फ़ोल्डर क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट करेंगे? तो पुराने ज़माने में कैसे क्रिएट करते थे, ठीक है। पुराने ज़माने में हम ऐसे क्रिएट करते थे कि आप जाके करते थे MK लिखते थे, ओके जी। तो यहाँ पे मैं कैसे करूँगा? मैं यहाँ पर जो है MK लिखूँगा। MK का मतलब होता है मैक डायरेक्टरी, MD लिखूँगा, ठीक है। इसका मतलब होता है मैक डायरेक्टरी। और इसका नाम, इसको मैं लेट सपोज कर लेता हूँ ABC लिख दूँगा और एंटर करूँगा। तो अब ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो ABC के नाम से फ़ोल्डर क्रिएट होगा। देखिए ABC के नाम से फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। तो पुराने ज़माने में फ़ोल्डर हम ऐसे क्रिएट करते थे कि हम MD लिखते थे और फिर फ़ोल्डर का नाम लिखते थे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं जो आपने फ़ोल्डर क्रिएट किया है उसके अंदर चले जाएँ, ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे DIR नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे CD, ठीक है, ABC लिखेंगे। तो CD का जो है नाम मतलब ये होता है क्रिएट डायरेक्टरी,
ठीक है। ये अब हम जा रहे हैं ABC के फोल्डर के अंदर जो हमने क्रिएट किया है। तो क्लिक करूँगा तो देखिए मैं ABC के अंदर आ गया। मैं इसके अंदर देखता हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें मौजूद है। तो किसी फोल्डर के अंदर अगर आपने देखना हो कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो आपने उसके अंदर क्या क्या करना है, पहले उस फोल्डर के अंदर जाना है, उसके बाद आपने ये कमांड लिखना DIR और फिर प्रेस एंटर। इसके अंदर 0 बाइट्स देखिए लिखा है, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। अगर मैं इस फोल्डर के अंदर कोई चीज़, लेट सपोज कोई चीज़ पड़ी हो पहले से, लेट सपोज कोई फाइल पड़ी है, तो आपको वो भी दिखा देगा, ठीक है। तो अब अगर आप ये देखें DIR करेंगे तो आपको फाइल नजर आएगी, न्यू रिच डॉक्यूमेंट के नाम से जो है देखिए एक फ़ाइल क्रिएट हुई है। तो पुराने ज़माने में जो है आपने कोई फाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए MD का कीवर्ड यूज़ करते थे और फिर फोल्डर का नाम क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल ABC के अंदर अगर आपने फोल्डर क्रिएट करना है तो आप MD लिखेंगे और उसके बाद मैं अपना नाम लिखता हूँ रुमान के नाम से फोल्डर बनना है, तो एंटर करूँगा, देखिए फोल्डर क्रिएट हो गया। और अगर आपने वेरीफाई करना है तो DIR लिखें तो आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएगी, देखिए रुमान लिखा हुआ है, फोल्डर क्रिएट हो गया। तो पुराने ज़माने में काली स्क्रीन होती थी, आप कमांड लिखते थे, ठीक है, और उसके बाद जो है इंटर प्रेस करते थे तो वो चीज़ हो जाती थी, ठीक है। कोई यहाँ पे माउस क्लिक्स नहीं होते थे, कोई आइकन्स के ऊपर डबल क्लिक नहीं करते थे, बस हम कमांड टाइप करते थे और वो फिर हमारे लिए ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता था। तो ये जो कमांड लाइन इंटरफेस हम यूज़ कर रहे हैं ये डॉस की कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डॉस का मतलब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था डॉस, ठीक है, पुराने वक्तों में यूज़ करते थे और ये सिंगल यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है जी। और ये जो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम था इसमें मतलब इसका मतलब ये है कि एक टाइम पे एक ही बंदा इसको यूज़ कर सकता था, ठीक है जी, ठीक है, एक ही बंदा इसको यूज़ कर सकता था। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये कि सिर्फ एक ही बंदा इसको यूज़ कर सकता था, ठीक है। और एक बंदा जो इसको यूज़ कर रहा है वो सिर्फ एक प्रोग्राम चला सकता है एक टाइम पे, ठीक है, एक से ज़्यादा प्रोग्राम आप नहीं चला सकते थे, ठीक है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो ये मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर जो है वो डॉस का जो है एक्सप्लेन करके दिखा दिया है। ये कमांड लाइन इंटरफेस था, इसके अंदर ग्राफिक्स नहीं थे, आइकन्स नहीं थे जो आजकल आप फेमिलियर हैं जिनके साथ, ठीक है। तो पुराने वक्तों में हम कमांड लिखते थे और फिर उसी की मदद से हम अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स चलाते थे और प्रोग्राम डालते थे। नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ेंगे वो है यूनिक्स का। तो यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि हम एक से ज़्यादा यूज़र्स जो हैं, एक से ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और वो 1969 में डेवलप हुआ। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स जो है, जिस तरह आप डॉस चूँकि डिफ़िकल्ट था, आप टाइप करते थे और उसके बाद टाइप करने के बाद आप इंटर प्रेस करते थे तब वो काम होता था। डॉस में भी ऐसा ही होता था, आपने टाइप करनी कमांड्स और कमांड्स जब आप टाइप करते थे उसके बाद आप इंटर प्रेस करते थे तो उसके बाद वाकई आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो आपका प्रोग्राम है या आपने जो फोल्डर क्रिएट करना है, जो कुछ भी करना है वो उसमें जो है वो काम कर देता आपको। तो जो यूनिक्स था वो आपको पता है कि वो आपको डॉस मैंने बताया कि बहुत मल्टीपल यूज़र्स जो हैं वो रन कर सकते थे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम, यानी बहुत सारे प्रोग्राम, मल्टीपल यूज़र जो है मुख्तलिफ़ प्रोग्राम रन कर सकते थे एक ही टाइम के ऊपर, ठीक है। तो एक ही टाइम के ऊपर बहुत सारे यूज़र्स जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उस सिस्टम के साथ कनेक्ट होते थे, ठीक है। और वो जो है उसको जो है वो उसके अंदर एक ही टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम चला सकते थे वो लोग, ठीक है। तो ये बड़े बड़े जो कंप्यूटर्स थे उनके ऊपर हम जो है यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते थे, क्योंकि वजह क्या थी कि एक से ज़्यादा लोग उसके साथ जो है वो कनेक्ट हो सकते थे और जितने भी लोग कनेक्ट होते थे वो सब जो लोग कनेक्ट हुए हैं वो सब प्रोग्राम एक ही टाइम पे चला सकते थे, ठीक है। मुख्तलिफ प्रोग्राम जो अपनी मर्ज़ी के प्रोग्राम चला सकते थे। इस तरह फॉर एग्जांपल आप भी कनेक्ट हो गए, मैं भी कनेक्ट हो गया। मिसाल के तौर पे होता ये था ना पुराने ज़माने में कि एक कंप्यूटर होता था जिसके ऊपर आपने यूनिक्स इंस्टॉल कर दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टर्मिनल लगे होते थे, उनके साथ कीबोर्ड लगे होते थे, ठीक है। यानी कि टर्मिनल का मतलब स्क्रीन लगी होती, स्क्रीन के साथ एक कीबोर्ड लगे होते थे, इस तरह स्क्रीन और कीबोर्ड लगे होते थे, ठीक है। तो ये जो सारे कंप्यूटर थे वो इसके साथ कनेक्टेड थे, एक कंप्यूटर कनेक्टेड है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज अली बैठा हुआ है, यहाँ पे सुदेश बैठा हुआ है, यहाँ पे जो है वो रुबास बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे इस जो ये जो आपका यूनिक्स का आप जो कंप्यूटर है उसके अंदर लेट्स सपोज एक बहुत सारे 3 सॉफ्टवेयर, लेट्स सपोज 3 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है या बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे लेट्स सपोज सॉफ्टवेयर 1 इंस्टॉल है, सॉफ्टवेयर 2 इंस्टॉल है, सॉफ्टवेयर 3 इंस्टॉल है, ठीक है। तो हो सकता है कि जो ये वाला कंप्यूटर है ये सॉफ्टवेयर 1 यूज़ कर रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर 2 यूज़ कर रहा है, सॉफ्टवेयर 3 यूज़ कर रही है। एक ही टाइम पे तीनों के तीनों बंदे इस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं और वो इस कंप्यूटर के अंदर जितने भी 3 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, लेट सपोज ये वाला बंदा जो है सॉफ्टवेयर 1 यूज़ कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर 2 यूज़ कर रहा है, सॉफ्टवेयर 3 यूज़ कर रहा है, वो तो एक ही टाइम के ऊपर जो है सब कनेक्ट होते थे और इस कंप्यूटर के से जो है मल्टीपल प्रोग्राम इसके ऊपर चला सकते थे एक टाइम के ऊपर, ठीक है। तो ये यूनिक्स था।
तो यूनिक्स के अंदर फिर बाद में ये हुआ कि उन्होंने ग्राफिक्स डाल दिए। इस तरह ग्राफिक्स, किस तरह के ग्राफिक्स डाले, इस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ आपको नज़र आ रहे बटन्स डाल दिए, माउस आ गया, आइकन्स आ गए, ठीक है। तो ये उसको उन्होंने अपग्रेड कर दिया यूनिक्स को, ठीक है जी। तो यूनिक्स और डॉस जो है दो जो है कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम थे, लेकिन यूनिक्स जो था वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम था, यानी एक से ज़्यादा यूज़र्स जो है वो